नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूतिया चिड़ियाघर, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं हूं रोहित और आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे चिड़ियाघर की कहानी में जहां जानवरों की आत्माएं अजीब और डरावने तरीके से व्यवहार करती हैं। और मैं हूं नेहा। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक पुराने खंडर को चिड़ियाघर में बदलने का निर्णय एक भयानक त्रासदी का कारण बना। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी कहानी को सुनने के लिए? शहर के बाहरी इलाके में घने जंगल के किनारे एक पुराना खंडहर था। कहा जाता था कि ये खंडहर सैकड़ों साल पुराना है, जहां कभी एक क्रूर जमींदार रहता था जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। लेकिन शहर के विस्तार के चलते नगर निगम ने जंगल काटने का फैसला किया। जंगली जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने उस खंडहर को चिड़ियाघर में बदलने का निर्णय लिया। क्या वे नहीं जानते थे कि वो जगह भूतों का निवास है? दरअसल किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। जंगल कटने के बाद जितने भी जानवर पकड़े गए, उन सभी को उस खंडहर में लाकर रख दिया गया। हाथी, शेर, चीते, भालू, बंदर और कई तरह के पक्षी, सभी को अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया गया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। जानवरों की देखभाल के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा, तुम्हें याद है वो पहली घटना जब रात के वक्त चौकीदार ने देखा कि एक बंदर अपने पिंजरे में नहीं है, बल्कि सीधा खड़ा होकर मानव की तरह चल रहा है? हाँ रोहित, और जब उसने बंदर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पाया कि वो बंदर नहीं बल्कि एक छाया थी, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो छाया गायब हो गई। अगले दिन सुबह वो बंदर अपने पिंजरे में था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और फिर शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला। हर रात जानवर अजीब व्यवहार करने लगे। शेर अचानक पिंजरे के अंदर गायब हो जाते और फिर छत पर दिखाई देते। हाथी की आंखें लाल होकर चमकने लगती और वो अपनी सूंड से पिंजरे के सलाखों को मोड़ने की कोशिश करता। सबसे डरावनी बात थी पक्षियों का व्यवहार। वे अचानक काले रंग के हो गए और उनकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। रात के समय वे एक साथ चीखने लगते, ऐसी आवाज जो मानव चीखों जैसी लगती थी। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने पशु चिकित्सक को बुलाया। उन्होंने सभी जानवरों के खून की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यह विज्ञान से परे की बात थी। एक रात चिड़ियाघर के मालिक ने देखा कि एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ आदमी, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जानवरों के पिंजरों के पास जा रहा है। जब वो उस आदमी के पास गया तो वो अचानक गायब हो गया। उस रात के बाद चिड़ियाघर के मालिक ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि ये खंडहर भूतों का निवास है और अब वे भूत जानवरों पर कब्जा कर रहे हैं। पंडित ने कहा, इन जानवरों में भूतों की आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं। अगर इन्हें यहाँ से नहीं हटाया गया तो ये भयानक परिणाम होंगे। लेकिन किसी ने पंडित की बात नहीं मानी। उल्टे चिड़ियाघर को जनता के लिए खोल दिया गया। पहले दिन हजारों लोग जानवरों को देखने आए। उस दिन सूरज डूबते ही सभी जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे अपने पिंजरों को तोड़ने लगे। पहले एक शेर ने अपना पिंजरा तोड़ा, फिर हाथी ने, फिर सभी जानवरों ने। जानवरों की आंखों में भूतों की आत्माएं चमक रही थीं। उन्होंने दर्शकों पर हमला कर दिया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन कई लोग जानवरों के हमले का शिकार हो गए। चिड़ियाघर से निकले भूतिया जानवर पूरे शहर में फैल गए। वे किसी को नहीं छोड़ रहे थे। हर जगह मौत और तबाही का मंजर था। अंत में वही पंडित आए और उन्होंने एक विशेष पूजा की। उस पूजा के बाद भूतों ने जानवरों को छोड़ दिया और वे वापस खंडहर में चले गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया और उस खंडहर को फिर से सील कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रातों में उस खंडहर से जानवरों की चीखें और भूतों की हंसी सुनाई देती है। और अगर आप कभी उस इलाके से गुजरे तो आपको लाल आंखों वाले जानवर दिखाई दे सकते हैं, जो इंसानों की तरह चलते हैं। ये थी भूतिया चिड़ियाघर की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, रात में सोने से पहले अपने बेड के नीचे जरूर देख लें, कहीं कोई भूत या जानवर तो नहीं छिपा है। अलविदा दोस्तों, और सावधान रहिएगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी आपको भूतिया चिड़ियाघर के जानवर मिल सकते हैं।